चलो लास्ट लेक्चर में हमने इंश्योरेंस कंपनी के 3 क्वेश्चंस देखे थे. विल स्टार्ट विद फोर्थ. चलो अभी ये फुल फ्लेज सम थोड़ा सा आएगा जिसमें एक्सपेंसेस भी कंसिडर होंगे. फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 14 प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट बनाने बोला है. सागर बीमा मरीन कंपनी engage in the marine business only for the year 1st April 13 to 31st March 14. यहाँ पे प्रीमियम का पूरा डिटेल दिया है तो हम प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए पूरा हमारा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे. उसके बाद में क्लेम पेड किया है तो उसके लिए हमारा शेड्यूल 2 वो फॉलो करेंगे. और उसके बाद में कमीशन, तो इसका एक हम लोग शेड्यूल बना देंगे कमीशन का भी. फर्दर बोला है सैलरी ₹2,60,000 पेड किया है. ये हमारे कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मरीन बिजनेस को लेके. सैलरीज पे किया 2,60,000 तो ये हमारा हो गया. कौन सा एक्सपेंस है इसमें आएगा? 3 ही तो एक्सपेंस है, क्लेम, कमीशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो ये कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सैलरीज. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा. इनकम टैक्स, इंडियन इनकम टैक्स पेड 2,40,000. याद रखो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स होगा तो हमारे रेवेन्यू स्टेटमेंट में नहीं आएगा. हम क्या बना रहे हैं? रेवेन्यू स्टेटमेंट बना रहे हैं. तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पर नहीं आएगा, बट इनकम टैक्स पेड है तो उसे कंसिडर करेंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में. डन. चलो डिविडेंड एंड रेंट रिसीव 1,15,000 तो ये रिसीव है तो यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर में है डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट रिसीव तो आपका इनकम हो जाएगा. डायरेक्टली लिख देंगे. इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 24,500. देखो हमें ग्रॉस अमाउंट चाहिए, हमें नेट अमाउंट नहीं चाहिए कोई भी इनकम की. तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, हम इसे ग्रॉस कंसीडर करेंगे. तो ऑब्वियसली ग्रॉस में इतना डिडक्ट हुआ है तो डिडक्ट होगा इसमें से ना. हमें तो ग्रॉस अमाउंट मिला है तो ग्रॉस अमाउंट जो मिला है वही आप इनकम दिखा दोगे. क्लियर है? वो बुक में थोड़ा गलत दिया हुआ है, ये ग्रॉस अमाउंट है. लीगल एक्सपेंसेस 60,000 है. अब लीगल एक्सपेंसेस तो कहाँ आएगा? हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में. बट इन्होंने बोला है लीगल एक्सपेंसेस में 20,000 इन कनेक्शन विद सेटलमेंट ऑफ क्लेम. क्लेम सेटल करने के लिए खर्चा पे किया है तो हम क्लेम में इसे कंसिडर कर लेंगे इंक्लूसिव ऑफ 20,000 क्लेम के रिगार्डिंग. वैसे आपका लीगल एक्सपेंस आना था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, लेकिन इस 60,000 में से 20,000 तो क्लेम के टुवर्ड्स चले जाएगा तो बचा कितना? 40. हम सिर्फ 40 का इफेक्ट देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में. डबल इनकम टैक्स रिफंड और डबल टैक्सेशन का रिफंड मिला है. आपकी इनकम हो गई तो ये कहाँ पे आ जाएगा? अदर इनकम में. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार तो ये चाहो तो अलग से लिखो या अदर इनकम में जोड़ के लिख दो, एक ही बात है. नेक्स्ट आपका ये जो इम्पोर्टेंट है ये प्रीमियम कैलकुलेट करने के टाइम पे काम आएगा. कल समझाया था आपको. अब क्या बोल रहे हैं देखो ये लोग. बैलेंस ऑफ फंड 1st April 13 वॉज 26,50,000 जिसके अंदर एडिशनल रिजर्व है. देखो पिछले साल का प्रीमियम कितना कमाया? हमारा इनकम है 26,50,000 बराबर. ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है तो इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है. तो हमें पिछले साल का टोटल अमाउंट मिल गया है 26,50,000. बोलते क्रिएट रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 100%. तो जितना आपका प्रीमियम अर्न है पूरा 100% रिस्क कंसीडर करना है. और आगे बोला है एडिशनल रिजर्व इज टू मेंटेन 5% ऑफ द नेट प्रीमियम ऑफ द ईयर. तो चलो इसे प्रीमियम जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो लास्ट में प्रीमियम कैलकुलेट करते वक्त ये जो चेंजेस इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है वो कैलकुलेशन में काम आएगा. तो लास्ट में जो हाईलाइट किया. तो चलो पहले प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं फिर वहाँ जाते हैं. तो सबसे पहले आपके पास प्रीमियम दिया हुआ है. प्रीमियम रिसीव्ड है आपको डायरेक्ट बिजनेस से 24 लाख और री इंश्योरेंस बिजनेस से 3,60,000.
तो हमारे स्ट्रक्चर में आए प्रीमियम रिसीव है, डायरेक्ट बिजनेस से 24 लाख है और री इंश्योरेंस बिजनेस से कितना है 3,60,000। इसका टोटल करो। पहले मत आना आंसर देके, सही आंसर बताना बस। 27,60,000। उसके बाद रिसीवेबल, प्रीमियम रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो भी डायरेक्ट और री इंश्योरेंस का। तो रिसीवेबल, ये भी रिसीवेबल, ये भी रिसीवेबल, बट हमारे पास क्या दिया था इन्होंने 1 अप्रैल का, दैट इज ओपनिंग। तो चलो ओपनिंग में लिखेंगे इसे। डायरेक्ट बिजनेस का कितना है 1,20,000। तो चलो डायरेक्ट बिजनेस 1,20,000, सॉरी ओपनिंग में आएगा डायरेक्ट बिजनेस 1,20,000 और री इंश्योरेंस बिजनेस 21,000। तो टोटल ओपनिंग कितना हुआ 1,41,000। अगेन दे दिया रिसीवेबल, लेकिन इस बार क्या है क्लोजिंग, डायरेक्ट और री इंश्योरेंस बिजनेस दोनों दिया है 180/28। तो इस बार क्लोजिंग रिसीवेबल है, डायरेक्ट है 180 और री इंश्योरेंस कितना है 28। टोटल कितना हुआ 2,08,000। डन। तो चलो इसका टोटल कर दो ओवरऑल। ये प्रीमियम रिसीव का हिसाब किताब हो गया 28,27,000। आगे बढ़ते हैं, प्रीमियम के बारे में क्या दिया है। अब बोल रहे हैं प्रीमियम पेड, ये तो री इंश्योरेंस का ही रहेगा। प्रीमियम पेड 2,40,000। तो प्रीमियम री इंश्योरेंस का आपने पे किया 2,40,000। उसके बाद पेबल ओपनिंग दिया हुआ है 20,000। तो पेबल ओपनिंग दिया है कितना 20,000 और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 42,000। 2,40,000 प्लस 42 माइनस 20 2,62,000। चलो ये ओवरऑल माइनस करेंगे, हमें कितना प्रीमियम मिला 28,27,000। कितना प्रीमियम पे किया जिसके साथ बिजनेस मिलके कर रहे हो 262। तो बचा कितना 25,65,000। देखो इससे पहले 3 सम किए थे, उसमें कभी भी आपके पास ये रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क नहीं था। इस बार आया है, वो भी ये इंफॉर्मेशन से। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क करंट ईयर का जो रहेगा उसमें से आप प्रीवियस ईयर का अनएक्सपायर्ड रिस्क माइनस कर दोगे और अगर कोई एडिशन रहा तो जोड़ देंगे। चेक करते करंट ईयर का अनएक्सपायर्ड रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई करंट ईयर का आपका प्रीमियम कितना है 25,65,000। तो ये आ गया 25,65,000 इनटू कितना परसेंट आपको कवर करने बोला है, अनएक्सपायर्ड रिस्क कितना बोला है 100%। तो इसका 100% कितना आएगा 25,65,000। डन। उसके बाद इन्होंने बोला था इंक्लूडेड है एडिशनल रिजर्व, तो पिछले साल का तो 26,50,000 है, ये भी 100% कवर करना है और इसके अंदर एडिशनल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये 100% आ गया 26,50,000। ये माइनस कर देंगे हम, बट आगे एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं एडिशनल रिजर्व मेंटेन करो 5%। नेट प्रीमियम इस साल का कितना उस पे, इस साल का प्रीमियम तो आपका आ रहा है 25,65,000। तो प्लस एडिशनल इस साल का जो प्रीमियम है 25,65,000, इसमें 5% कैलकुलेट करो कितना 1,28,250। चलो माइनस करो, ये ऐड कर दो दोनों 250 13 9 कितना
26,93,250 और उसमें से पिछले साल का रिस्क कितना कवर करना था वो एडजस्ट कर दो। 26,50,000 इसमें से माइनस करो 23 लाख। अरे क्या बोल रहा है, अच्छे से बोल। 43,250 डन। देखो ये क्या है, अनएक्सपायर्ड रिजर्व मतलब फ्यूचर में आने वाला क्लेम से बचने के लिए हम कुछ रिजर्व करंट ईयर में से रिजर्व करके रखते हैं प्रीमियम में से, और ये क्वेश्चन बोलता है 100% रिजर्व करके रखो। तो हमने जितना प्रीमियम मिला उसका 100% रिजर्व किया। एडिशनल बोलते हैं और कुछ जो ना कवर हो उसके लिए और रिजर्व करके रख दो प्रीमियम का, तो उसका 5% हमने कैलकुलेट किया। तो टोटल हमने इतना रिजर्व करके रखना था 26,93,250, जिसमें से पिछले साल का रिजर्व करके रखा हुआ है 26,50,000 प्रीमियम था गए साल का, उसका 100% रिजर्व करके रखा है 26,50,000। तो जो एडिशनल है चेंजेस और कितना रिस्क हमने साइड में रखना है कवर करके, तो और रिस्क कवर करना है 43,250। तो चलो इतना पूरा प्रीमियम 26,65,000 नहीं है, इसमें से 43,250 और कम कर दो, तो अब जो बचेगा इसे आपका प्रीमियम मानो। कितना आया प्रीमियम? 21,750। ये हुआ आपका प्रीमियम अर्न। तो जाके सीधा रेवेन्यू स्टेटमेंट में लिख देंगे प्रीमियम अर्न इज 21,750। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया क्वेश्चन में। हमने क्लेम तो सेटल कर दिया, सॉरी प्रीमियम हो गया, अब आता है क्लेम। क्लेम के लिए भी कैलकुलेशन स्ट्रक्चर आपको सेम याद रखना है, ऐसा कल लास्ट लेक्चर में समझाया था किस तरह से। तो चलो क्वेश्चन में पढ़ेंगे, जो जो हमारे पास डिटेल आ रहा है वो इसमें स्ट्रक्चर में फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्लेम पे किया है डायरेक्ट बिजनेस का 16,50,000 और री इंश्योरेंस बिजनेस का 125। तो चलो 16,50,000 ये 125, तो आपने टोटल कितना दोनों बिजनेस से कितना पे किया क्लेम? 17,75,000 क्लेम पेड। आगे पेएबल कितना है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग दे दिया डायरेक्ट और री इंश्योरेंस का। आउटस्टैंडिंग है हमारे पास क्लोजिंग भी और ओपनिंग भी। हमारे पास कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है? ओपनिंग का कितना दिया है? 95,000 और 13,000। तो यहाँ पे आ गया 95,000 और 13,000। फर्दर आउटस्टैंडिंग आपको क्लोजिंग भी दे दिया है 175 और 22। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 175 और कितना है? 22,000। डन। फर्दर नेक्स्ट आपको दिया रिसीव कितना किया आपने? रिसीव किया 1 लाख, तो यहाँ पे आ गया क्लेम ऑलरेडी रिसीव विच इज 1 लाख। नेक्स्ट बोला है रिसीवेबल, तो हमारे पास रिसीवेबल दोनों हैं। सॉरी गलत पढ़ रहे क्या हम लोग? ठीक है, क्लेम मिलना बाकी है, ये भी आउटस्टैंडिंग ही हुआ ना रिसीवेबल। तो चलो आपका रिसीवेबल है 9,000 क्लोजिंग ओपनिंग का, तो रिसीवेबल ओपनिंग का 9,000 मिलना बाकी है, और रिसीवेबल आपका क्लोजिंग का 12,000 मिलना बाकी है, तो 12,000 ये मिलना बाकी है। नेक्स्ट क्लेम के रिगार्डिंग सब हो गया, और बस एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे दी थी कि भाई 20,000 रुपये क्लेम के रिलेटेड लीगल एक्सपेंस है, तो 20,000 रुपये क्लेम के रिगार्डिंग लीगल एक्सपेंस है। सर्वेयर का फीस नहीं दिया, तो ये 20,000 और पे करना ऐड हो जाएगा।
तो चलो सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन कर लो, 17,75,000 प्लस 20 माइनस 1,00,000, 1695। ये आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का ओवरऑल टोटल 175 प्लस 22 माइनस 12, 185। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का टोटल 95 प्लस 13 माइनस 9, 99,000। तो चलो 16,95,000 में 185 ऐड करो, 99,000 माइनस करो, 17,81,000। तो चलो क्लेम पेड भी मिल गया 1781। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया है, कमीशन। तो चलो कमीशन का एक नोट टू अकाउंट बनेगा थर्ड, इसमें डायरेक्ट और री इंश्योरेंस बिजनेस का कमीशन ऐड करके सीडेड कितना है वो माइनस करना है। हमारे पास कमीशन हमने एक्सेप्ट किया है डायरेक्ट बिजनेस का 150, री इंश्योरेंस बिजनेस का 11,000, इसमें से देना कितना है 14 माइनस कर देंगे तो कमीशन की वैल्यू मिल गई। तो 150 प्लस 11, तो ये टोटल आ गया 161। ये था आपका कमीशन एक्सेप्टेड डायरेक्ट बिजनेस का और री इंश्योरेंस बिजनेस का। इसमें से माइनस कर देंगे इंश्योरेंस, दैट इज कमीशन सीडेड। कमीशन सीडेड कितना है आपका 14,000। चलो 14 माइनस करो, इसमें से कितना 1,47,000 का कमीशन मिल गया। तो यहाँ पे आ गया कमीशन 1,47,000 डन। अब फर्दर दिया है आपको सैलरी 2,60,000 याद रखो, तुम रेंट याद रखो 18,000 और तुम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी याद रखो 23,000। तीनों के तीनों हमारे कौन से खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में गए, सबसे पहला आइटम बोलो सैलरीज कितना 2,60,000। नेक्स्ट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना 18। नेक्स्ट प्रिंटिंग का खर्चा 23,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है इंडियन इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड किया है तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में आ जाएगा क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस होता है। तो चलो 2,40,000 इंडियन इनकम टैक्स, 2,40,000। अगर प्रोवाइड किया होता टैक्स तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाते हैं, आपको ज़्यादातर चांसेस रेवेन्यू स्टेटमेंट आने के ही है, ठीक है। फिर भी आगे चल के हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे, कुछ नहीं है, फाइनल जो आंसर बचेगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है बस। फिर वहाँ पे आपके दो टाइप के बिजनेस होने चाहिए, फायर, मरीन या इसके साथ मिसलेनियस भी। फिलहाल तो हम एक ही टाइप के कैटेगरी में हैं, या तो हम फायर सॉल्व कर रहे हैं या तो हम मरीन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो ये भी हो गया। फर्दर बोला है इंटरेस्ट डिविडेंड आपको मिला है 1,15,500। हमें ग्रॉस अमाउंट चाहिए तो टीडीएस काट के नहीं लेना, जो ग्रॉस अमाउंट है वही लेना। इंटरेस्ट डिविडेंड 1,15,500 तो सीधा फॉर्मेट में लिख देंगे। इंटरेस्ट डिविडेंड मिला है 1,15,500। उसके बाद आपको दिया है इनकम टैक्स डिडक्टेड एट, सो वो तो कंसीडर नहीं किया। लीगल एक्सपेंस वैसे तो 60 है बट हमने 20,000 तो क्लेम के रिगार्डिंग पे किया था, तो जो बच गया 40,000 ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे हमने लिखा एक और आइटम लीगल एक्सपेंस, वैसे तो 60,000 था, हमने क्लेम में एडजस्ट किया 20, तो बचा हुआ 40 हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डन।
उसके बाद बोल रहे हैं डबल इनकम टैक्स रिफंड। ये आपकी इनकम है 12,000 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर ये भी आपकी इनकम है 5,000। तो 12 और 5 दोनों अदर इनकम है। तो यहाँ पे एक तो 12,000 आपकी इनकम है और एक कितना है 5,000। टोटल हो गया 17,000। डन। आओ कट कर दो, नहीं तो ले लो। एक्सपेंस ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, यहाँ पे मैंने उसे एडिट कर दिया, ज़्यादा खर्चे थे। ठीक है, आगे ये तो हमने कंसीडर कर लिया है रेवेन्यू कैलकुलेट करने के, सॉरी प्रीमियम कैलकुलेट करते वक्त। तो चलो तो सब आइटम्स हो गए, प्रीमियम लिख दिया, क्लेम की वैल्यू लिख दी है, कमीशन की वैल्यू लिख दी है, इसका टोटल कर दो। इसके अलावा जो भी खर्चा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल देना। कितना 5,81,000। ये जाके दिखा देंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 5,81,000। चलो हो गया, इसका टोटल करो, टोटल रेवेन्यू इनकम बताओ। क्विक, $250। $250 डन। चलो टोटल एक्सपेंस का बताओ। 25,09,000 माइनस कर दो। 1,45,250 ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बस यही कैलकुलेट करके देना। चलो थर्ड, अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ, हाँ अब इसमें ज़रा ध्यान देना, इसमें बहुत ही डिटेल तरीके से आपको कैलकुलेशन देना है। ठीक है, वो जो प्रीमियम में हम लोग चेंज इन अनएक्सपायर्ड रिजर्व कैलकुलेट करते हैं, ये वो एडजस्टमेंट है। तो प्रीमियम कैलकुलेट करते वक्त इसे साथ साथ में तब रीड करेंगे। आप लोग के पास यहाँ पे सबसे पहले प्रीमियम दे दिया है, क्या बोला है, प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट इन अ प्रॉपर फॉर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 14 कृष्णा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। डायरेक्ट बिजनेस का इंफॉर्मेशन है, री इंश्योरेंस बिजनेस का इंफॉर्मेशन है। पहले प्रीमियम दे दिया है, प्रीमियम के बाद क्लेम दे दिया है और क्लेम के बाद कमीशन के बारे में भी बोल दिया है। उसके बाद इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव, ये तो अदर इनकम हो गई। उसके बाद इनकम टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अबाव, भैया हमको तो ग्रॉस अमाउंट चाहिए तो टैक्स माइनस करके नहीं लेंगे, जो 30,000 है वो पूरा ले लेंगे। मैनेजमेंट एक्सपेंस इंक्लूडिंग 12,000 रिलेटेड टू लीगल एक्सपेंस क्लेम के रिगार्डिंग। वैसे आपका मैनेजमेंट एक्सपेंस कितना है 132, इस 132 में से 12,000 तो क्लेम में एडजस्ट करो, तो बचा हुआ 1,20,000 ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखा दो। डन। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एग्जिस्टिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 195, इनकम टैक्स एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर 168, प्रोविजन नेसेसरी एट द ईयर 2,07,000। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स हम किस में दिखाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में। रेवेन्यू स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा नहीं। तो चलो हमने मेन तो पढ़ लिया है। सबसे पहले बनाना है तो आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है, तो हम जाते हैं प्रीमियम के शेड्यूल में। शेड्यूल 1, प्रीमियम कितना मिला डायरेक्ट और री इंश्योरेंस बिजनेस से। प्रीमियम रिसीवेबल क्लोजिंग कितना है डायरेक्ट और री इंश्योरेंस का। प्रीमियम रिसीवेबल ओपनिंग कितना है डायरेक्ट और री इंश्योरेंस का, टोटल कर दो। फिर आपने प्रीमियम पेड किया, अब देखो प्रीमियम पेड कर रही है, क्या आता है पेड, आप किसी के साथ मिल के बिजनेस कर रहे हो, आपके पास बिजनेस आया तो भाई जो प्रीमियम कमाओगे वो दूसरे बिजनेस वाले को भी तो दोगे ना, जो जुड़ के आपके साथ पॉलिसी दे रहा है।
तो प्रीमियम पेड कितना किया री इंश्योरेंस का, प्रीमियम कितना देना बाकी है क्लोजिंग प्लस करो, ओपनिंग माइनस करो। अगर आपको चेंजेस ढूंढने के लिए इंफॉर्मेशन दिया तो चेंजेस ढूंढो, नहीं तो आपको मिल जाएगा कितना प्रीमियम अर्न किया। इस सब में प्रीमियम का चेंजेस ढूंढने के लिए इंफॉर्मेशन लास्ट में दिया है, तो पहले प्रीमियम तक पहुंचते हैं फिर ये कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं क्या बोला। सबसे पहले प्रीमियम अमाउंट रिसीव है आपका 30 लाख और 2,40,000 डायरेक्ट और री इंश्योरेंस। अमाउंट रिसीव 30 और 240, प्रीमियम रिसीव 30 लाख और 2,40,000, तो ये टोटल आ गया 32,40,000 बराबर। उसके बाद रिसीवेबल बिगिनिंग में दिया है, हमें भी चाहिए रिसीवेबल, लेकिन बिगिनिंग में दिया तो बिगिनिंग में लिखेंगे। कितना है डायरेक्ट और री इंश्योरेंस का 180 और 24, तो बिगिनिंग में लिख दिया 180 और 24, ये हो गया 2,04,000 जिसे हम माइनस करेंगे। उसके बाद रिसीवेबल एंड मतलब क्लोजिंग दे दिया 240 और 36, क्लोजिंग में लिखेंगे 240 एंड 36,000, ये आ गया 2,76,000। चलो आगे बढ़ने से पहले इसका तो टोटल निकाल लें, कितना आ रहा है 3240 प्लस 276 माइनस 2,04, 33,12,000। अब प्रीमियम पेड के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, आपने प्रीमियम पेड किया है डायरेक्ट री इंश्योरेंस बिजनेस का 360, तो प्रीमियम पेड इज 3,60,000। उसके बाद ओपनिंग बिगनिंग दे दिया 30, एंडिंग दे दिया 42, बिगनिंग दे दिया ओपनिंग 30 और क्लोजिंग दे दिया 42, 360 प्लस 42 माइनस 30, तो ये आ गया 3,72,000। इसे माइनस करेंगे, कितना प्रीमियम आपने कमाया उसमें से 33,12,000 माइनस 372, 29,40,000, ये बनता है आपका प्रीमियम कमाया, लेना देना सब एडजस्ट करके। बट आपको इन्फॉर्मेशन दिया है अनएक्सपायर्ड रिस्क का चेंजेस ढूंढने के लिए, तो मैं वही वर्किंग नोट यहाँ ले आता हूँ। चलो क्या दिया है चेक करते हैं क्वेश्चन में। देखो हम लोग प्रीमियम ही सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट साथ में ही सॉल्व कर देंगे। नेट प्रीमियम इनकम ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 12-13 वॉज 24 लाख, पिछले साल का है, ये साल है 13-14, तो प्रीवियस ईयर का है आपका 24 लाख, ऑन विच रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 50% है, तो पिछले साल का 24 लाख है, उसका 50% ही अनएक्सपायर्ड रिस्क है। पिछले साल का है 24 लाख, उसके ऊपर अनएक्सपायर्ड रिस्क 50% बोला है, कितना होता है 12 लाख। और आगे बोला है एडिशनल आपको 7.5% और क्रिएट करना है, तो एडिशनल रिजर्व 5%, तो 24 लाख प्रीवियस ईयर की अमाउंट है, उस पर 5% कितना होता है 1,80,000। क्या सो सॉरी 7.5%, तो इसे मैं पहले इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये 12 लाख हो गया, और ये 7.5% कितना 29, 1,82,000। अरे जोर से बोलो ना एक ही बार,
इतना धीमे बोलते 1,80,000 डन। चलो अब आगे क्या बोले, दिस ईयर द बैलेंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड 50% ऑफ नेट प्रीमियम। तो ठीक है, इस साल का आपका कितना आया है 29,40,000, इसका भी 50% अनएक्सपायर्ड रिजर्व क्रिएट करना है, तो कितना आ रहा है 14,70,000। और आगे बोला है एंड रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 5% एडिशनल क्रिएट करो, तो एडिशनल रिजर्व क्रिएट करना है, इसी का 29,40,000, इसका 5% कितना 1,47,000, मतलब आपको कुल मिला के 14,70,000 प्लस 1,47,000 16,17,000 आपको रिजर्व क्रिएट करना है। आपने ऑलरेडी 13,80,000 का क्रिएट किया हुआ है, तो और आपको कितना रिजर्व अनएक्सपायर्ड क्रिएट करना है 2,37,000। तो ये रिजर्व क्रिएट करो, बाकी का आपका प्रीमियम मान लो, 2,37,000 माइनस हो जाएगा, तो आपका नेट प्रीमियम आपने कितना कमाया 27 लाख, ये हो गया आपका प्रीमियम अर्न। तो आ गया 27,03,000, समझा प्रीमियम। चलो आगे, फिर आपको दिया है क्लेम। क्लेम पेड कितना है, डायरेक्ट बिजनेस 18 लाख और री इंश्योरेंस 180। क्लेम पेड, तो ठीक है, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर 18 लाख, सॉरी डायरेक्ट बिजनेस का 18 लाख, री इंश्योरेंस का 1,80,000, तो ये हो गया आपका 19,80,000। उसके बाद बोलते हैं पेबल, डायरेक्ट का 60 और री इंश्योरेंस का 12। बिगनिंग बोला है, तो पेबल आउटस्टैंडिंग बिगनिंग बोला है ना, तो चलो बिगनिंग में लिखेंगे कितना है 60 और 12, डायरेक्ट का 60, री इंश्योरेंस का 12,000। नेक्स्ट आपको बोला है पेबल एंडिंग में 120/18, एंडिंग में 120 और 18, डन। फिर उसके बाद बोला है अमाउंट रिकवर्ड, क्लेम आपको कितना 120 मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है कितना 120, डन। रिसीवेबल बिगिनिंग में है 18, एंडिंग में है 12। रिसीवेबल बिगिनिंग में है 18 और एंडिंग में रिसीवेबल है 12, तो चलो इसका टोटल कर दो 1,38,000 माइनस 2 136 126, 72 माइनस 18 50, पूरा नहीं चाहिए 54, यही तुम बोल रहे थे भाई। चलो सबसे पहले सर्वेयर और लीगल एक्सपेंस कुछ बोला था कि मेरे को, हाँ बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंस में 12,000 तो आपका क्लेम के रिगार्डिंग है, तो लीगल एक्सपेंस 12,000, सर्वेयर है नहीं, 12,000 का खर्चा जुड़ जाएगा, 19,80,000 प्लस 12,000 माइनस 1,20,000, तो ये आ गया आपका 18,72,000 बराबर। इसमें ऐड करेंगे 126,000 माइनस करेंगे 54,000, तो आपका ओवरऑल क्लेम पेड है 19,44,000, ठीक है 1944 लिख दिया हमने क्लेम में। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला क्वेश्चन में, अब आ रहा है कमीशन, तो कमीशन के नोट टू अकाउंट, ये थोड़ा सिंपल है, इसमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
डायरेक्ट और री इंश्योरेंस का कितना आपने कमीशन पेड किया, पहले वो जोड़ दो। डायरेक्ट और री इंश्योरेंस, और इसमें से माइनस कर देंगे सीडेड कितना है। तो डायरेक्ट है आपका 72 और 10,800, तो ये आ गया आपका 82,800। और इंश्योरेंस सीडेड कितना है, दैट इज रिसीव मिलना है 14,400। कितना है 68,000। ये हो गया आपका कमीशन 68,400। चलो फर्दर, अब तो टेबल में सारा इंफॉर्मेशन हो गया। आपकी अदर इनकम बन रही है 30,000, टैक्स एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड आपका आ गया 30,000 ग्रॉस। आगे मैनेजमेंट एक्सपेंस 12,000 हटा देंगे तो बाकी का 132 में से 12 गया तो 120, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। अब एक ही आइटम दिया तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है आपको दिया है प्रोविजन, कुछ करना नहीं है, ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। अदर इनकम था नहीं, तो ये टोटल आ गया आपका 27,33,000। और एक्सपेंसेस का टोटल 21,32, माइनस करो इनकम में से एक्सपेंस, 6,600। डन। चलो, ये था जिसमें आपको प्रॉपर बोला था पिछले साल कितना, इस साल का कितना, और दोनों केस में आपको रिजर्व करके, एडिशनल रिजर्व करके बताया गया था। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो पिछले सम जैसा है। आपको बोल दिया है यहाँ पे, मेट्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14। प्रीमियम दो प्रीमियम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, प्रीमियम रिसीव, प्रीमियम पेड। उसके बाद आपको क्लेम के बारे में बोला है, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्लेम पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है, क्लेम रिसीव दे दिया है, क्लेम रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि आपका एक्सपेंस मैनेजमेंट का 290 है। फिर आपको कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, कमीशन एक्सेप्टेड, कमीशन सीडेड। उसके बाद में आपको बोला है कि एक्सपेंस जो मैनेजमेंट का है 2,90,000, इसके अंदर 45,000 सर्वेयर फीस है और 55,000 लीगल एक्सपेंस है क्लेम के रिगार्डिंग। तो ये दोनों खर्चे निकाल के हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखेंगे। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 40% मेंटेन करना है, और द बैलेंस फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क जो है 28,40,000 पिछले साल का है। तो चलो हो जाएगा सॉल्व ये। अब प्रीमियम में तो कुछ है ही नहीं दम। प्रीमियम रिसीव 75,20,000 और 8,25,000, तो आपका प्रीमियम रिसीव कौन सा सम है ये 6। इनकम स्टेटमेंट बना दिया, सीधा प्रीमियम में जाएंगे। प्रीमियम रिसीव डायरेक्ट बिजनेस का 75,25, और उसके बाद में 8,25,000। नेक्स्ट आपको दिया प्रीमियम पेड, री इंश्योरेंस का 5,10,000, प्रीमियम पेड 5,10,000। डन। और प्रीमियम के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो नहीं है तो रिसीवेबल है नहीं, प्रीमियम रिसीवेबल ओपनिंग भी नहीं है। ये आ गया कितना 70 क्या, तो ये 510 क्या था 490, सॉरी 4,90,000। डन।
तो चलो ये हो गया आपका 75,25,000 प्लस 8,25,000, 83,50,000। बाकी कुछ भी नहीं दिया तो ये भी आ गया 83,50,000। फिर उसके बाद में ओपनिंग क्लोजिंग प्रीमियम का दिया नहीं है तो 4,90,000 माइनस हो जाएगा। तो इस साल का प्रीमियम अर्न कितना, 78,60,000। वही वर्किंग पहले वाला ले आते हैं यहाँ पे। चलो अब वर्किंग नोट देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। बोलते हैं रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 40% मेंटेन करना है और बैलेंस हमारे पास पिछले साल था 28,40,000। तो भाई ठीक है, पिछले साल है 28,40,000, हमें 40% मेंटेन किया हुआ है हमने पहले से। कितना, 28,40,000 इंटू 40%, 11,36,000। और इस साल जो आपका अर्निंग है प्रीमियम का वो 78,60,000 है। इसका भी 40% मेंटेन करेंगे। कितना, 78,60,000 इंटू 40%, 31,44,000। और हमने कितना मेंटेन करके रखा हुआ, 1136। तो बचा कितना, 20,08,000। ये और क्रिएट करना है तो 20,08,000 और क्रिएट करो तो बचा कितना, 58,52,000। चलो प्रीमियम मिल गया 58,52। नेक्स्ट आपको क्लेम के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दी है। क्लेम पेड है 49,70, तो क्लेम में आ गए। क्लेम पेड है डायरेक्ट बिजनेस का 49,70,000 और री इंश्योरेंस का है 5,10,000। इसके बाद आपको दिया है पेएबल ओपनिंग में है 685, पेएबल ओपनिंग में है डायरेक्ट बिजनेस का 685 और क्लोजिंग में है 95, सॉरी री इंश्योरेंस का 95। नेक्स्ट आपको दिया है क्लेम आउटस्टैंडिंग जो है वो मार्च का है, मतलब ईयर एंड पे। क्लोजिंग का 738 डायरेक्ट का है और री इंश्योरेंस का है 70। नेक्स्ट आपको बोला है रिसीव कितना किया है, 395। तो चलो क्लेम रिसीव किया ऑलरेडी 395 ऑलरेडी रिसीव है 3,95,000। इसके बाद आपको दिया है क्लेम रिसीवेबल ओपनिंग 75, क्लेम रिसीवेबल ओपनिंग 75 माइनस करेंगे और क्लेम रिसीवेबल क्लोजिंग दे दिया है आपको 125। और एडजस्टमेंट कह रहा है कि मैनेजमेंट में 45,000 सर्वेयर है, 55 लीगल है। 45,000, 55,000 डन। तो चलो ये आ गया आपका 49,70,000 प्लस 5,10,000, 54,80,000 और ये 45 प्लस 55 इस 1 लाख। 1 लाख में ऐड किया 54,80,000 माइनस किया 3,95,000, कुछ गड़बड़ किया। 54,80,000 प्लस 1 लाख माइनस 395, 51,85,000। पहले ये क्लोजिंग ओपनिंग का टोटल ले लेते हैं
738 plus 70 minus 125, 6,83,000. और क्लोजिंग ओपनिंग है आपका 6,85,000 प्लस 95,000 माइनस 75,000, 7,05,000। तो ठीक है, 51,85,000 प्लस 6,83,000 माइनस 7,05,000, टोटल कम्स टू 51,63,000 का आपका क्लेम इनकर्ड हुआ। तो ये आ गया 51,63,000। डन। अब बचा क्या? कमीशन। कमीशन आपका एक्सेप्टेड है 160 और 15। कमीशन एक्सेप्टेड 160 और 15,000। ये डायरेक्ट का है और री इंश्योरेंस। टोटल कम्स टू 175। इसमें से माइनस कर देंगे सीडेड कितना है, मिलने वाला 18,000। 175 माइनस 18 कितना? 175 माइनस 18 कम्स टू 157। तो चलो कमीशन मिल गया 157। नेक्स्ट आपके पास एडजस्टमेंट 1 पूरा कंप्लीट है। बस मैनेजमेंट एक्सपेंस में ये निकाल के ऑपरेटिंग में लिख देता हूँ। बचा कितना? 2,90,000 माइनस वो दोनों का 1,00,000, 190। तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ 1,90,000। एडजस्टमेंट 2 भी हमने सॉल्व कर दिया, ख़त्म। तो चलो, अदर इनकम नहीं है, इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं है, टोटल कितना हुआ? which is 58,52,000। और ये टोटल कितना है? 55 लाख माइनस करो 3,42,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डन। चलो।